हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है हु और सुडराज किनकी रचना है। हु और सुडराज किनकी रचना है? तो ये अभी जो रचना किए हैं यह भीमराव अंबेडकर ही किए हैं। हु और सुडराज भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो देखिए, मानव मुक्ति का जो पुरोधा है वह भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किनको? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। यह 2021 में आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, जाति प्रथा है यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो देखिए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद करने वालों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भातृत्व का भाव हो। मतलब भातृत्व मतलब होता है भाईचारे का भाव हो, वही एक आदर्श समाज होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय जो संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। किन की है? भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है। सभ्य समाज की आवश्यकता की है। देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता जानते हैं क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए? श्रम विभाजन के लिए सभ्य समाज की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। देखिए, 4 गो ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह जो तीनों पुस्तक है यह तीनों जो रचना की हैं यह भीमराव अंबेडकर ही किए हैं। तीनों का कौन रचना किए हैं? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज यानी आज का जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो क्यों मानता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिल्सन ऑफ कॉस्ट। एनहिल्सन ऑफ कॉस्ट का संपादित अंश है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर थे भीमराव अंबेडकर उच्चतर मतलब होता है हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ गए थे। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यह क्या थे? अंबेडकर के चिंतन के रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जाति पार्टी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पार्टी तोरक मंडल भाषण जो हुआ था वो लाहौर में कब हुआ था। तो देखिए, लाहौर में जो भाषण हुआ था वो आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना, पूछ रहा है यह क्या है। तो देखिए यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना, वह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ना, दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जातिवाद में। कहाँ पर दिखाई दिया? जातिवाद में क्या दिखाई दिया? विडंबना दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन है ना, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। तो उनके माता जी का नाम था ना भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण की। धारण की या ग्रहण की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण किए थे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ना 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या किए थे? पीएचडी का उपाधि धारण कर लिए थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है द कॉस्टन इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कॉस्टस इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है ना, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। आदर्श समाज होगा ना, वह स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था। तो देखिए ये बोले थे ना भीमराव अंबेडकर ही बोले थे। जो आदर्श समाज होगा उसमें स्वतंत्रता मतलब आज़ादी होगी, समानता मतलब भेदभाव नहीं होगा, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाईचारे जैसा होगा। यही क्या है? आदर्श समाज है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं डैश डैश पेशे पर दोष पूर्व निर्धारण करती है। डैश डैश पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो कौन सा कारण बना हुआ है? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है ना, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। तो देखिए दोस्तों आप लोग का ना पहला पाठ यानी भीमराव अंबेडकर वाला जो पाठ है इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं 30 गो क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग का जितना एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 30 में से रहेगा क्वेश्चन, मतलब 30 गो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार और रिपीट देख लीजिएगा ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।